हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 10 में फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। तो टॉपिक पे चलने से पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। आप सभी लोग पढ़ चुके हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले जानेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से शुरू होता है। जैसे आप लोग काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, आपका क्या हो गया? ये नेचुरल नंबर हो गया। कहने का मीन्स ये है कि जो संख्या 1 से शुरू होती है वो क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। तो शॉर्ट फॉर्म में केवल आपका रिवीजन करा रहे हैं। 1 से शुरू होकर ये समझ लीजिए इन्फिनिटी तक जाती है। ये क्या है आपका? अनंत तक। 1 से लेके अनंत तक जाती है। ये आपका क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है। ठीक। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है, अगर हम प्राकृतिक संख्या, ये आपका प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, 1 2 3 4 ये आपकी प्राकृतिक संख्या है। ठीक। अगर इसमें 0 इंक्लूड कर दें तो ये आपकी क्या बन गई? पूर्ण संख्या। तो कह सकते हो आप कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर होते हैं ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गई। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जिसमें प्लस का भी हो, माइनस के भी नंबर हो। ठीक है, 0 भी हो और प्लस के भी नंबर हो, वो क्या हो गया? पूर्णांक संख्या। परमेय संख्या, परमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि Q इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे बट Q इक्वल टू नॉट टू 0। ये Q 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या क्या होती है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या वह, अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दे सकते हो √2 है, √3 है। ये सब क्या है? आपका इरेशनल नंबर है। क्योंकि अगर 2 को हम लिखेंगे तो अगर ये पावर आपका हो जाएगा हाफ। √2 का मतलब होता है 2 की पावर हाफ, तो इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, इसके लिए अब देखते हैं इसमें वास्तविक संख्या में पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इंग्लिश में बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों, कोई दो धनात्मक पूर्णांक है a और b, तो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए हम दो पूर्ण संख्याओं q और r को इस प्रकार लिखते हैं कि a इक्वल टू BQ प्लस r। तो समझ लेते हैं कैसे हम लिखेंगे। तो पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं। परिभाषा के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a व b के लिए हम दो पूर्ण संख्याओं q और r का इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि a इक्वल टू, ये आपका डिफिनीशन है, a इक्वल टू BQ प्लस r। और एक कंडीशन है जहां r जो है 0 से बड़ा है और इसके बराबर हो सकता है, और r जो है b से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। अब बात समझिए कि ये कहाँ से आ गया। अगर हम किसी संख्या को भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे a क्या है, पहले समझ लीजिए। a क्या है आपका? भाज्य। और b क्या है? भाजक। आपने पढ़ा होगा। q क्या है यहाँ पे? भागफल। ठीक है, और r क्या है यहाँ पे? शेषफल। अगर हम किसी संख्या को भाग देते हैं, देखिए a
P, ये A, ये Q है, यहाँ पे आपका क्या आ गया R। ठीक है, तो देखिए बेटा, ये आपका क्या हो गया, A आपका क्या है, A आपका है भाज्य। ओके, ये क्या हो गया आपका भाज्य। B क्या है यहाँ पे भाजक। Q क्या है आपका भागफल। और ये R क्या बचा आपका शेषफल। कहने का मीन्स हिंदी में लिख लेंगे, ये A क्या है आपका भाज्य। ये फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणे Q क्या है आपका भागफल और प्लस R क्या है शेषफल। ये आपका क्या है एक फॉर्मूला बन गया। यही है आपका क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है यह फॉर्मूला हो गया। ठीक, तो कोई पूछ ले आपसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, आपकी होती है A = BQ + R, जहाँ जो R क्या है ये शेषफल जो है, ये जो शेषफल है 0 से या तो जो है क्या होता है बड़ा होता है या तो 0 के बराबर होता है, लेकिन इससे बड़ा थोड़ी ना हो जाएगा। ये आपका क्या है भाजक से शेषफल बड़ा तो होगा नहीं। तो कहने का मीन्स ये है कि जो ये शेषफल है हमेशा भाजक से क्या होता है ये छोटा होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये चैप्टर इसी बेस पे आधारित है। तो अगला टॉपिक है, अब देखते हैं बेटा अगला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्या है, ये जो है जो अभी आप पढ़ चुके हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो ये जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे आधारित है। इसमें क्या होता है, इसमें दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों की महत्तम समापवर्तक HCF या कह सकते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने की ये क्या है एक स्टेप बाय स्टेप एक विधि है। तो इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल दे लेते हैं, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर 135 को से 225 को अगर हम भाग देते हैं, जनरली 135 से कम 135 आपने दिया 0, 12 में से 3 गया 9। आप भाग विधि से एचसीएफ निकालना जानते होंगे, बस उसी तरह करना है। अब इसका शेषफल आ गया 90। अब इस शेषफल को अब ये वाला जो है ये क्या आपका भाज्य यहाँ लिख लेंगे। ठीक, 90 कम 90, यहाँ कितना आया 45। ठीक, फिर इसके बाद ये शेषफल 45 आया, फिर उसमें जो है भाजक क्या है 90, 45 दूना 90। तब तक हम भाग देते रहते हैं इसी तरह शेषफल को भाजक से लगातार भाग देते रहते हैं जब तक ये जो है 0 नहीं आ जाता है। ठीक है, तो अब हमें कैसे उपयोग करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला होता है A = BQ + R, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका भाजक है, भाजक मतलब आपका B है, ये क्या है आपका भाज्य है, ये आपका A हो गया, ये आपका क्या है, ये है आपका भाज्य बराबर भाजक गुणे ये क्या आपका भागफल है, जिसे हम Q से लिखते हैं। और अंत में ये जो यहाँ बच रहा था ये आपका क्या है, ये शेषफल, जिसे हम R से लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाज्य, मतलब ये भाज्य की जगह पे क्या लिखेंगे 225 = भाजक की जगह क्या लिखेंगे 135 और भागफल की जगह पे लिखेंगे 1।
प्लस शेषफल इसमें कितना आया था 90। ये पहला स्टेप हो गया। ठीक, देखिए 225 आपका भाज्य हो गया, 135 हो गया भाजक, भागफल आपका 1 हो गया, प्लस आर के जगह पे शेषफल पहली स्टेप में आया 90। फिर दूसरे स्टेप में क्या हो गया, दूसरे स्टेप में ये जो आपका शेषफल था ये बन गया आपका क्या, भाजक बन गया। ये फिर क्या हो गया आपका, ये भाज्य बन गया। तो भाज्य कितना है 135, भाजक हमारा क्या बना था 90, भागफल कितना आया 1 और शेषफल कितना आया था 45। ये आपका सेकेंड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप में देखिए अब ये आर जो है 45 था, ये आपका क्या बन गया, भाजक बन गया, और ये 90 क्या बन गया आपका भाज्य। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 इज इक्वल टू हमारा भाजक क्या बना था 45 गुणे 2, और यहाँ पे आर, आर क्या आपका शेषफल है, यहाँ पे आ गया आपका 0। तो एचसीएफ क्या होता है बेटा, यहाँ पे एचसीएफ इज इक्वल टू हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया आपका, जो ये लास्ट में बी होता है यही आपका हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का उपयोग करते हैं और उसके द्वारा क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये जब तक ये 0 नहीं हो जाता है तब तक ये जो है हम इसको भाग देते रहते हैं। ठीक है, तो इसको उम्मीद है समझ में आया होगा। तो चलिए अब चैप्टर पे स्टार्ट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब देखते हैं 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 1152 व 1664 को पूर्णतया विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बेटा आपका क्वेश्चन ये है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दो संख्या दी गई है 1152 व 1664 को दिया है पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए हमारी दो संख्या है 1152 और 1664। आप जब जानते हो भाग जब हम देते हैं तो 1152 हम यहाँ लिखेंगे और 1664 अंदर लिखेंगे। ये बड़ी संख्या है, इससे ये बड़ी संख्या है, तो ये आपका क्या बन गया भाजक और ये क्या बन गया आपका भाज्य, या लिख सकते हो इसके बराबर ये आपका हो गया ए और ये आपका क्या हो गया बी। ये भाजक बन गया, ये आपका भाज्य बन गया। तो चलिए इसको भाग देते हैं। 1152 को इससे जब भाग देंगे तो एक बार ले जाएंगे 1152 एकम 1152, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 5 गया 1, यहाँ में बचा 5, 5 में से 1 गया कितना 6 में से 1 गया कितना बचा 5। ठीक है, ये आपका क्या हो गया यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा लिखा गया। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया भागफल, नीचे ये बन गया शेषफल, ये मैं आपके समझने के लिए लिख रही हूँ। ये आपका बन गया भाज्य और ये बन गया आपका भाजक। ठीक है, भाजक को हम किससे लिखते हैं बी से, भाज्य को हमेशा ए से लिखते हैं, भागफल को क्यू से लिखते हैं और शेषफल को हमेशा आर लिखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे इसको लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अतः विभाजन प्रेमिका से, विभाजन मतलब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो आपका फॉर्मूला क्या था, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो अब हमारा देखिए ए यहाँ पे क्या है 1664 रख देंगे, बी क्या है था 1152 मल्टीप्लाई भागफल कितना है 1 प्लस आर कितना है 512। ठीक, अब देखिए
ये मैं आपको समझाने के लिए ये अलग अलग कर रही हूँ, ठीक है। अब ये 512 था, ये आपका आ गया एक स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, चलिए यहाँ करके दिखा देते हैं। अब ये 512 आपका बन गया क्या, ये आपका शेषफल था, ये बन गया आपका भाजक, और यहाँ ऊपर क्या है 1152, ठीक। अब इससे भाग देते हैं तो 512 दो बार ले जाते हैं, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 पचे 10, 12 में से 4 गया कितना हो गया 8, 4 में से 2 गया 2, तो आपका आया कितना, और यहाँ पे आपका बचा 1, 128 बचा। फिर इसको क्या करेंगे, ये आपका दूसरा स्टेप हो गया, हम इसी में समझा दे रहे हैं। अब यहाँ पे ये आपका क्या बन गया, आपका ये बी बन गया, ये ए बन गया, ये आपका यहाँ पे फिर क्यू बन गया, ये आपका आर बन गया। तो फिर सेकंड स्टेप में वही करेंगे, 1152 ये आपका ए हो गया, भाजक क्या बना 512, यहाँ पे फल कितना आया 2, शेषफल आपका कितना है 128, ये आपका दूसरा स्टेप हो गया, ठीक है। इसको आगे बढ़ाने के लिए फिर इसी में कर देते हैं, हम इसी में करते जा रहे हैं। 128 यहाँ है, फिर ये बी जो है फिर इधर आ जाएगा, 512 यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब 128 चौके 4 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 512, ये हो गया अंत में 0, कट गया। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, ये आपका यहाँ पे क्या बन गया, ये आपका बी बन गया, ये यहाँ पे ए बन गया, ये आपका क्यू बन गया। तो जहाँ ए है वहाँ पे रखेंगे 512 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे 128, कितनी बार गया 4 बार, प्लस ये लास्ट में क्या आ गया आपका 0, ठीक है। तो एचसीएफ यहाँ पे अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे शेषफल 0 है, ठीक है, और इनको विभाजित करने में सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 128 है, ये जो बी होता है लास्ट में यही आपका क्या हो गया एचसीएफ। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा, किसका था एचसीएफ, आपका एचसीएफ था 1152, 1664 का एचसीएफ कितना निकला 128, यही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि धनात्मक समपूर्णांक क्या होता है। सम संख्या सभी को पता है, और धनात्मक मतलब वो माइनस में नहीं होना चाहिए। देखिए सम संख्या क्या होती है, 2, 4, 6, 8, या कह सकते हैं वह संख्या जो 2 से भाग देने पर कट जाए, आपकी सम संख्या हो गई। और विषम संख्या क्या होती है, जब 2 से भाग देते हैं किसी संख्या को, अगर वो नहीं कटती है तो वो आपकी हो गई विषम संख्या, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि वह संख्या जिसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को लिखा जा सकता है वो संख्या क्या है 2m है, ठीक। कैसे, तो चलिए पहले इसको लिख देते हैं, लिख लेंगे, माना वह संख्या जिसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को लिखा जा सकता है, वह 2m है, ठीक है। माना वह संख्या जिसमें प्रत्येक धनात्मक, ये हटा दीजिए, समपूर्णांक को लिखा जा सकता है, वह मान लिया हमने 2m है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर यदि इसमें जो है m इज इक्वल टू 1, 2, 3 रखते हैं, जैसे यदि इसमें
एम इज इक्वल टू 1 2 3 रख दें तो प्राप्त क्या संख्या होगी? देखिए बेटा, आपका 2m दिया है, अगर इसमें हम रख देते हैं 1, अगर m इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे m बराबर 2। m इज इक्वल टू 2 रखने पे ये m की जगह पे 1 रखेंगे, 2 गुणे m की जगह क्या रख देंगे? 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। m इज इक्वल टू 3 लिखने पे m की जगह 3 रख देंगे तो हो जाएगा 2 3 6। आपको क्या संख्या में दिख रही है? 2 4 6। ये अगर एक बार और रख लेते हैं 4, 2 गुणे 4, 2 चौके 8। आप ये देख रहे हो कि ये जो संख्या हमने मानी है 2m, अगर इसमें m इज इक्वल टू 1 2 3 ये इत्यादि रख देते हैं तो इसमें हमें सम संख्या प्राप्त हो जाती है। कौन सी? 2 4 6 8 और आगे भी मिलती रहेगी। तो वह संख्या पूछ रहा था तो वो संख्या आप बता देंगे 2m है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। इसके सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? सम पूर्णांक पूछ रहा था, इसमें पूछ रहा है विषम। तो मैंने बताया विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से भाग देने पर नहीं करती, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7, ये आपकी क्या है? ये विषम संख्या है। ठीक है, तो विषम संख्या क्या होगा? हम मान लेंगे, माना वह संख्या 2m + 1 है। ठीक है, वह संख्या 2 + m है जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है, जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। अब देखते हैं कैसे लिखा जा सकता है। देखिए, ये हमने मान लिया 2m + 1 है। अगर m बराबर यहाँ पे 1 2 3 4 ये रख दें तो हमें जो है विषम पूर्णांक मिल जाएगा। देखिए, ये 2m क्या है आपका? अभी आपने इसके पहले निकाला, 2m आपका है सम पूर्णांक। अगर किसी भी सम पूर्णांक में 1 ऐड कर दें तो आपका विषम मिल जाता है। देखिए कैसे, अगर यहाँ पे m इज इक्वल टू 1 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 1 + 1, 2 1 कम 2, 1 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ m बराबर 1 कर दिया, 2 1 कम 2 सम हो गया। सम संख्या में अगर 1 ऐड कर लेंगे 3 हो जाएगा। m इज इक्वल टू 2 पुट करने पे देखिए 2 गुणे 2 हो गया +1, 2 दूनी 4 आपकी सम संख्या है। सम संख्या में 1 ऐड कर दिए तो विषम संख्या बन गई 2 2 4 1 5। अगर m इज इक्वल टू 3 पुट कर दिए तो यहाँ पे बन गई 2 गुणे 3, 2 3 6 सम हो गई। सम संख्या में 1 ऐड कर दिया, ये आपका बन गया 7। तो आप देख रहे हो जो संख्या निकल के आ रही है 3 5 7 आगे आएगी। अगर एक स्टेप और कर लें 4, तो 2 गुणे 4, 2 चौके 8, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो आपका 9। तो आपकी जो संख्या विषम संख्या निकल के आ रही है 3 के पहले जाहिर सी बात कहीं 1 होगा, 3 5 7 9, जो कि धनात्मक जो है क्या है? विषम पूर्णांक है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। प्रिय विद्यार्थियों, आगे के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट में लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। मैं प्रत्येक दिन वीडियो आपको दूंगी जिससे आप अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई कर सकें।